रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सैनिकों के नाम संदेश। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने आत्मनिर्भरता की इस यात्रा में सक्रिय रूप से भाग लिया है। भारतीय नौसेना ने इस क्षेत्र में एक के बाद एक कई उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत 4 स्टील्थ फ्रिगेट, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस तारागिरी और आईएनएस महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना के लिए भी एलसीए तेजस MK-1A की तीसरी उत्पादन लाइन और STT-40 की दूसरी उत्पादन लाइन को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के नासिक संयंत्र में शुरू किया गया है। हाल ही में इसी नई सुविधा में निर्मित पहले LCA MK-1A विमान को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। गति मिलेगी। साथियों, हमारी सेनाओं ने बढ़ चढ़कर आत्मनिर्भरता की इस यात्रा में भाग लिया है। भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक के बाद एक कई मील के पत्थर स्थापित किए। वर्ष 2025 और 2026 में नौसेना के बेड़े में प्रोजेक्ट 17A के तहत 4 अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट्स आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस तारागिरी और आईएनएस महेंद्रगिरी को शामिल किया गया। ये सभी स्वदेशी युद्धपोत हमारी समुद्री क्षमताओं और सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप का भी कमीशन होना ऐतिहासिक रहा है, जो 60% से अधिक स्वदेशी कंटेंट वाला भारत का पहला स्वदेशी पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। भारतीय वायुसेना के लिए भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक संयंत्र में LCA तेजस MK-1A की तीसरी और STT-40 की दूसरी प्रोडक्शन लाइन शुरू की गई है। हाल ही में इस नई फैसिलिटी में बने पहले LCA MK-1A को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। एमका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी देना भी हमारे इसी रणनीतिक कदम का उदाहरण है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को समान भागीदारी का अवसर मिलेगा। फरवरी 2026 में टाटा एडवांस सिस्टम्स की एयरबस H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन भी भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम